बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। आज की अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि सूरज ग़ुरूब होने वाला है तकरीबन 5:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है। दूसरी तरफ ये मनाज़िर हैं कि बच्चे इतनी ऊंची ऊंची छतों पे हैं और पतंगबाजी कर रहे हैं। तो भाई अच्छा ये था कि बड़े बच्चे सब लगे हुए थे और बस तो हम साइड में खड़े होकर इस तरीके से ना वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा माहौल दिखाएं कि क्या मनाजिर हैं। और अबर अबर सा हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, दोबारा से सर्दी आ रही है हल्की फुल्की। यही है कि इसके बाद फिर इंशाल्लाह वही मौसम हो जाएंगे। और ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के रोज़े भी बहुत अच्छे मौसम में ही मिलेंगे। दूसरी तरफ ये था कि रात के खाने की तैयारी हो रही थी, पर मतलब इसकी खुशबू से बच्चों का दिल बड़ा ललचा रहा था। बच्चों का क्या, बड़ों का भी ऐसे ही हाल था। तो ये अम्मी कैसे आया था कोयले के दम वाला कचरे कीमा। तो ये अम्मी के अपने मसाले हैं, अपनी सीक्रेट रेसिपी है। सीक्रेट क्या है ये तो खैर मुझे भी पता है, लेकिन सबको पता है और इंशाल्लाह हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन वही मसाले हम डालते हैं, लेकिन जायक़े में आता है 19-20 का फ़र्क आता है। तो अम्मी के हाथ का बड़े मज़े का होता है, यानी कि कोई गेस्ट भी आता है तो वो भी नहीं छोड़ता, ऐसा है। और जब आपको अगर आप इसको एक निवाला भी टेस्ट कर लें ना तो आप भी ना छोड़ें, आप भी लाज़मी खाएंगे। तो खैर ये हमारे यहाँ सबको ही पसंद है, भाई अम्मी बहनें अब्बू और चाचा सब खाते थे। अब्बू तो माशाल्लाह से बहुत मज़े का लगा, मतलब है ही मज़े का, तो सबको ही लगता था। और दूसरी तरफ एक हलवे की दास्तान भी बड़ी चल रही है, वो उसके बारे में बात करेंगे। खैर ये मैंने बनाया था। ये था कि अगर कुछ सब्ज़ी समझ में आ जाती तो इसमें ऐड हो जाती और शुरबा भी बन जाता, लेकिन सब्ज़ी समझ में नहीं आई तो इसलिए डाली नहीं। और डाली नहीं तो फिर इस तरीक़े का भी बन जाता है। तो हमने गोश्त को इस तरीक़े से भी बना लिया था। तो यही होता है, पहले आप भून लें, इस तरीक़े से कर लें। अगर सब्ज़ी समझ में आ रही है, डालनी है, तो आप इसमें शुरबा भी बना सकते हैं। और अभी फ़िलवक़्त इसका ये था कि इस तरीक़े से बना के भुना भुना सा सालन बना दिया था। और ये हलवा, हाँ हलवा ये मेरी बहन को भी बहुत शौक़ है। अच्छा हाँ, लाज़िम व मलज़ूम नहीं है ये चीज़ें, ना ये ना इस तरीक़े से कब्रिस्तान सबको जमा करके जाना, इस तरीक़े की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। बस ये था कि देख कर दिल ललचाता कि भाई हाँ खाने का दिल चाह रहा है। तो अपने घर की हद तक मैं भी बनाने की कोशिश करूँगी। और वैसे भी हम लोग बनाते हैं, सर्दियों में इस तरीक़े की चीज़ें बनती हैं। कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा होता है, तो इसको लाज़िम व मलज़ूम ना समझें। और फिर ये था कि बेटे के ना, बच्चे के मेरे एलर्जी हो रही है, तो इस तरह मैंने नीम के पत्तों को ना ड्राई कर रखा है, तो वो वही उसी तरीक़े से हरे हरे हैं। तो ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि वो अपने ऊपर इसका नीम गर्म पानी डालेंगे, तो ये एंटीसेप्टिक होता है और स्पेशली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा दांतों के लिए अच्छा है। तो ये इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। जिनके घर के करीब इस तरीके का दरख्त नहीं है तो आप टहनी लेकर इस तरह ड्राई करके अपने पास सेव भी कर सकते हैं। जैसे पंसारी के भी मिलते हैं, लेकिन उनके कलर ज़रा चेंज होते हैं। आप करेंगे देखेंगे काफ़ी टाइम पहले का, और ड्राई करके रख लिया तो इस तरीके का हो गया। मुख्तलिफ़ क्लिप्स जोड़ के मैंने एक प्रॉपर व्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ कुछ बघाड़ लग रहे हैं, कुछ गर्म हो रहा है, कुछ तैयार हो रहा है, कुछ पक रहा है, इस तरीके के मामला चल रहे हैं। तो ये सब कुछ हो ही रहा है और होता है घरों में। खाने पकाना, खाना खाना, ये कुछ रात की रूटीन है और बस ये मामला है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन ये कि हलवे की जो कहानी है तो वो ड्रेस गलत। दूसरा ये कि इतना शऊर होना चाहिए, इतना सेंस होना चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या है, कम से कम इतना तो देख लें और समझ लें और बोल लें। और फिर हमने यहाँ का विज़िट करा था, चाँद खूबसूरत लग रहा था और अट्रैक्ट कर रहा था। और ये पहले आप देख लें, फिर इसके बारे में हम बातें करेंगे। अच्छे ना अंडे की ट्रे।
सारी परचेजिंग मेरी अपनी खुद की होती है। माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यूँ कलम आप चलाने अपना वाली है? औरत हूँ मैं। आपका अपना है ये बस पूरा मालिक स्टॉक? का बड़ा एहसान है, ये ज़ात मेरा अपना है। माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बाज़ार की बहुत पुरानी हूँ मैं। इस बाज़ार की? हर बाज़ार की बहुत पुरानी हूँ। पूरा लॉकडाउन मैंने यहाँ बैठी हूँ मैं। बड़ी बात है। ये बच्चे आपके अपने ही लगे हैं साथ? ये हैं, ये रखा है मैंने बंदा। अच्छा, देखकर अच्छा लगा है, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम आना हुआ है यहाँ आप पे। फर्स्ट टाइम आई हो, मुझे हाँ, अंदाज़ा है। सोनाबर कॉटेज, सलीम सेंटर, ये तो सब मेरे सामने सामान लेके आबाद हुआ है। नहीं। सबने मुझसे देखिए, एक का ये रखा हुआ है, सुबह से रखा हुआ है, पैसा देखिए। अच्छा, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। खुश हैं? रहिए, अपना ख्याल रखिए। ये है बेटा, हाँ मैं दे देती हूँ, आइए प्लीज़। उतरो। 2 किलो कितने का है? भाई ये 200 वाला 150 में दे रहे हैं। ये खोला भी आप है, 20 कम दे देना, 280 दे देना वो वाला। और ये वाला? ये वाला हाँ, ये 300। सही। ये रस वाला होगा। हाँ, ये रस वाला नहीं, वो भी होगा। नहीं रस वाला ये होगा। अच्छा, वो नहीं है? एक खा लो, यही इतनी सी है, एक दाना खा के देख लो, आपको पैसे का पता लग जाएगा। और अमरूद कैसे दे रहा भाई? है अमरूद? 80 रुपये किलो। ये वाले हैं ना, ये छोटे छोटे? एक प्लेट नहीं लेना। कितने की? 150 रुपये ले। लाड़ खाना 150 से कम नहीं देता। यही मिल रहा है, 80 मिल रहा है भाई। ये किसी के पूछ लो, छोटी बेटी वाला 150 से कम दे दो, बड़ी बात है भाई। 150 रुपये पाव, 250 का आधा किलो भाई। हैं? कितने? अच्छा, ये हमें तब बाज़ार लगता है तो वहाँ से कुछ सामान लेना था, वो लिया। और दूसरी तरफ ये नहीं समझिएगा कि मैं लेडीज़ हूँ तो मैं इन लोगों को सपोर्ट करूँगी, लेकिन ऐसे ख़ातून और ऐसे जो निकली होती हैं रिज़्क़ हलाल के लिए, अपने घर के सपोर्ट के लिए, तो उनको ज़रूर अप्रिशिएट करा करें, उनकी रिस्पेक्ट करा करें। तो मैं तो वाकई दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो हलाल और जायज़ तरीक़े से और फुल अपने आप को कवर करके अगर आ रही है, तो इन लोगों को ज़रूर इनकी रिस्पेक्ट। हलवे वाली बाजी की जो कहानियाँ चल रही हैं, तो उसमें ये कि हर अरबिक लफ्ज़ जो है कुरान की आयत नहीं होता, तो इसलिए कहा गया है कि कुरान को ना उर्दू में अपनी ज़बान में उसको ट्रांसलेट ज़रूर किया जाए, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है और ये सबको समझ में आ रहा है। तो डिज़ाइनर के पास अब कुछ डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहे, तो वो इस तरीक़े से कैलीग्राफी कर रहे हैं, आयतें लिख रहे हैं, बाकायदा तौर पे शो ऑफ हुई हैं। तो मुस्लिम कंट्रीज़ में इस तरीक़े से चीज़ें होना, तो उस पर लीगली तौर पे एक्शन लिया जाए। आवाम अपने हाथों में हरगिज़ ना ले, गलत है। दूसरी तरफ पहनने वालों को भी खुद ही इतना सेंस होना चाहिए कि हम क्या चीज़ वेयर कर रहे हैं, और उस खातून ने जो करा उसने भी खैर एक तरह से हवा दी। और दूसरा अच्छा ये कि ये तो गलत था, और दूसरी तरफ ये कैलीग्राफी वाला जो है, इसमें ये कि आप जिस गेटअप में निकल रहे हैं ना, तो इर्द गिर्द आपके ये इस तरीके के वहशी मौजूद है। और औरत की हया पर्दे में निकलें और अपने आप को सेफ़ रखें। यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।